अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाजिर हूँ। इस वक्त नाज़रीन गिरामी बहुत सारी ख़बरें हैं। पहले तो मेघालय में मस्जिदों पर अटैक, इमाम मस्जिद पर हमला किया गया। दूसरा, हरियाणा में तरावी के मौके पर मस्जिद को आग लगाया गया है, घर जलाए गए हैं और भी बहुत सारी खबरें हिंदुस्तान से वाबस्ता है। तो वहीं कुछ लेटेस्ट अपडेट्स में इस वक्त इसराइल ईरान के दरमियान होने वाले हमलों की जो वीडियोस आई हैं उसकी कुछ तफसीलात भी मैं आपके सामने पेश करूंगा। उससे पहले मैं आपको इत्तला कर दूं कि आपकी अमानतें हकदारों तक पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है और सिलसिला जारी रहेगा। बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये सारा राशन और उसकी किट्स की तकसीम आवरी का सिलसिला जारी है। लिहाजा आप अहबाब जो है इसमें हिस्सा लें, क्योंकि हमें मज़ीद बस्तियों में पहुंचना है। और नीचे व्हाट्सएप के नंबरात दिए जा रहे हैं, दुआएं हुई हैं, कल प्राइम टाइम में आपके सामने रखी जाएंगी ताकि आप इस पर जो है आमीन कहें। भाई नाज़रीन गिरामी, व्हाट्सएप के इसमें बहुत सारे आप देखेंगे फ़ोटो के ज़रिए से ही कितने ज़रूरतमंद और मोहताजों को हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह का करम है, टीम जो है पूरे जो है हौसले के साथ और जज्बे के साथ रमज़ान के महीने में रोज़ा रख कर के इतनी ऊंची पहाड़ियों पर पहुंच कर के काम कर रही है। आप इनके लिए भी दुआएँ करें कि अल्लाह ताला जो है जिस एतबार से लोग कोशिशें कर रहे हैं गरीब मोहताजों तक पहुँचने के लिए, अल्लाह हमें हर साल इन तक पहुँचने और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने की तौफीक दे और ताउन का हिस्सा भी आप लोग बढ़ाते रहें। आइए नाज़रीन गिरामी, इस वक्त सबसे पहले जो ख़बर इस वक्त बहुत ही अफसोसनाक आ रही है वो ये है कि मेघालय में किसी बात को लेकर के होने वाले झगड़ों के बाद यहाँ की मुसलमानों के घरों पर आग लगाई गई है और एक मस्जिद पर बुरी तरह से हमले किए गए हैं। मस्जिद के इमाम को बाहर खींचकर बुरी तरह से मारा गया है, ज़ख्मी कर दिया गया है। ये जो है तुरा नाम एक इलाका आता है मेघालय में, वहाँ से खबरें आ रही हैं। किसी मामूली बात को लेकर कि हिंदुत्व दरिंदे मस्जिद पर जड़ दौड़े और तारीख़ी और बहुत ही पुरानी मस्जिद बताई जा रही है। इस वीडियो को सामने रखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दरिंदे इस वक्त किस तरह तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। मेघालय में इस वक्त सूरत हाल भयानक बनती हुई दिख रही है और मुसलमानों के घर जलाए जा रहे हैं और फिर इमाम मस्जिद को मारा गया है, बुरी तरह से मारा गया है, जिनका इलाज इस वक्त जो है हॉस्पिटल में चल रहा है। एक तरफ ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, वहीं हरियाणा से एक और ख़बर आ जाती है और हरियाणा में भी जो है इस वक्त एक मस्जिद पर आग लगा दी जाती है रात के वक्त में, लेकिन एतिकाफ़ में बैठने वाले लोग और दीगर अफराद जो है महफूज हैं। बताया जा रहा है कि ये वाक़या 11 मार्च की रात तकरीबन 1:25 पर पेश आया, जब नामालूम शिद्दत पसंदों ने मस्जिद की खिड़की तोड़कर अंदर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। सत मस्जिद के इमाम और 3 दीगर अफराद रमज़ान के आखिरी अशरे की इबादत एतिकाफ़ में होने की वजह से मस्जिद के अंदर सो रहे थे। द ऑब्ज़र्वर पोस्ट की इतलात के मुताबिक मस्जिद के इमाम ज़ुबैर, इकबाल, हनीफ और सुहेल मस्जिद में मुक़ीम थे। रात के वक्त अचानक उन्हें धुआं और गर्मी महसूस हुई, जिस पर उनकी आंख खुल गई। उन्होंने फ़ौरन शोर मचाया, जिस पर गांव के दीगर लोग मौके पर पहुंच गए। सबने मिलकर आग पर काबू पा लिया। बरवक्त कार्रवाई की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बड़ी तबाही से बचाव मुमकिन हुआ है। इस वक्त जागरण हिंदी और भी बहुत सारे लोगों ने इस सिलसिले में जो है रिपोर्ट की है। फ़िरका वाराना कशीदगी को बढ़ाने के लिए मकामी बाशिंदों का कहना है कि टकरी ब्राह्मण गाँव पहले से ही कोशिश कर रहे हैं। एक मकामी शहरी ने बताया कि माजी में यहाँ फसादात हो चुके हैं। 2025 में भी मस्जिद के ख़िलाफ़ मुबैना मजहबी तब्दीली के इल्ज़ाम लगाकर कशीदगी पैदा करने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में मुस्लिम कम्यूनिटी के कई अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया था। अब यही सूरत हाल दोबारा इस इलाके में पैदा करने की कोशिश हो रही है। नाज़रीन गिरामी, जहाँ तक मेघालय की तफसीलात इस वक्त सामने आ रही हो रही है कि यहाँ पर कबाइली और नॉन कबाइली लोगों के दरमियान में किसी बात को लेकर के क्लैश हो गया था। फिर उसके बाद दरिंदों ने मुसलमानों की मस्जिद को, इमाम को और उनके घरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला मेघालय के गारो हिल्स ज़िले में पेश आया है। गारो एक इलाके का नाम है जो पहाड़ी इलाका माना जाता है और यहाँ पर जो है इस वक्त कर्फ्यू लगा दी गई है
और बल्कि जो है तमाम इंटरनेट के जो सहूलियात हैं वो उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वहाँ अंदरूनी सतह की कहानी पूरी तरह सामने नहीं आ रही। ये कुछ वीडियोस हैं जो निकल करके सामने आ रहे हैं। मेघालय में इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। पुलिस की टुकड़ियों को लाया गया है, लेकिन देखिए कि किस तरह से जो है ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के होने वाले इस मामले में जो है मुसलमानों को लगातार निशाने पर लेने की कोशिश हो रही है। दरिंदे, हिंदुत्व दरिंदे इसी की कोशिश कर रहे हैं कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और मुसलमानों के घरों को जलाया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं। इस तरह की खबरें निकल कर के आ रही हैं। असल नुकसानात क्या हैं, असल वजूहात क्या हैं, ये सारी चीज़ें उसी वक्त सामने आ सकी जब यहाँ के इंटरनेट के सामने आएंगी और मकामी लोगों से हम समझ सकेंगे क्या सूरत है। ये एक बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त सूरत हाल है। दूसरी जो बड़ी ख़बर इस वक्त आ रही है, मसला ये कि ये इस वक्त एक लड़की मशहूर हुई थी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कुंभ मेले में उसकी आँखों की खूबसूरती को लेकर के और मुख्तलिफ़ किस्म के बहस होते। खैर मुझे उसमें जाना नहीं, मसला ये कि अब इसको एक अलग एंगल दिया जा रहा है और वो ये है कि इसने फरहान खान नामी एक उसके अपने आशिक से शादी कर ली है केरला में। तो जाहिर सी बात है कि एक गैर मुस्लिम लड़की जो कुंभ मेले से मशहूर हो चुकी हो, अब वो एक मुस्लिम लड़के के साथ शादी कर रही हो, मीडिया को कहाँ से हजम होगा, हिंदुत्व तंजीमों को कहाँ से हजम होगा, जबकि लड़की के घर वाले इस शादी के खिलाफ भी थे। केरला में जो शादी रचाने के बाद, और शादी का इंतखाब भी केरला जैसे स्टेट का इंतखाब किया गया है जिसको केरला स्टोरी को लेकर के, वैसे भी केरला बड़े इसमें होता है। तीन तीन चार चार चीज़ें मौज़ूआत इससे ऐसी जुड़ गई जिसको लेकर के मीडिया खुद अलग ही एंगल देने की कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा जो इस वक्त वो हिंदुत्व ब्रिगेड जो लगातार इस तरह के मामले को लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे करना चाहते हैं। दरअसल मोनालिसा भोसले ये जो है सोशल मीडिया पर उस वक्त वायरल हुई थी जब वो कुंभ मेले के दौरान माला को बेचने की कोशिश कर रही थी। किसी ने उसकी वीडियो बनाई और तस्वीर निकाली और शेयर कर दिया, फिर वो तबसरे की जद में आ गई। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि खूबसूरती को लेकर के फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा बनाने वाले, नाटक करने वाले, इन तमाम लोग इसके पीछे हो गए और फिर जो है उसको लेकर के कुछ ड्रामे भी होने लगे और कुछ एपिसोड्स वगैरह बनाए गए। ऐसे में उसकी मुलाकात फरमान खान से होती है। फरमान खान खुद कहता है कि वो एक एक्टर है और इसी दरमियान उनसे दोस्ती हुई और इस लड़की ने उसको जो है अप्रोच किया और उससे जो है प्रपोज किया और उसके बाद 6 महीने के बाद उन्होंने फैसला किया कि शादी करेंगे, लेकिन लड़की के घर वाले तैयार नहीं थे। और लड़की इस बात को कह रही थी कि वो जब फिल्म में एक्टिंग करने के लिए एक जो उनका पूरा सेटअप बनता है वहाँ आए तो उसके वालिद उसको ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन लड़की ने मना किया उनके साथ जाने से। और केरला के एक मंदिर है अरमनु श्री माता मानतार देव मंदिर, वहाँ पे इन दोनों ने जाकर के शादी कर ली है। और जैसे ही इनकी शादी की खबर पहुँची, जाहिर सी बात है कि घर के नौजवान लड़का मुसलमान है और घर वालों की जो है वो मुखालिफत है, मंदिर में शादी की है, लड़का मुसलमान है, केरला का इंतखाब है और फिर मशहूर हुई है तो एक कुंभ मेले से। तो ये ऐसे इस वक्त सूरत हाल बन गई, मीडिया को मवाद मिल गया है कि अब हर एतबार से जाहिर सी बात है कोई ना कोई एंगल ढूंढेंगे, इसको किसी न किसी एतबार से जोड़ेंगे और इसको अलग ही शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त फ़िलहाल सोशल मीडिया में ख़बरें हैं और हमारे जो गोदी मीडिया है वो तो ईरान और इसके झूठी खबरें आप तक फैलाने में और जो AI जनरेटेड मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो से वो दिखा कर आपको जज्बाती बनाने में मशगूल हैं, तो शायद इनकी तवज्जो इस जानिब नहीं गई है। मुमकिन है कि कल सुबह या शाम तक इस जो है मौजू पर बहस बड़े ज़ोरों शोरों से हो और एक मरतबा फिर जो इस वक्त गैस की वजह से परेशान है, मोदी हुकूमत बदनाम हो रही है, अपोजिशन जिसको लेकर के जो कटहरे में खड़े कर रहे हैं, जैसे कि इस वक्त एक वीडियो सुनाऊंगा, उन्होंने क्या कहा है वो ज़रूर सुनेगा। इस खबर के ज़रिए से शायद उस खबर को दबाने की भी कोशिश हो सकती है, क्योंकि मीडिया को तो उन्वान चाहिए खबरें दबाने के लिए जो हुकूमत के ख़िलाफ़ होती है। बहरकैफ हुकूमत का नाम सामने आया है तो आम आदमी पार्टी के रहनुमा ने किस तरह से बड़े अंदाज में तनकीद की है कि 160 बच्चों के कातिलों को मोदी ने जिस तरह से सपोर्ट किया, उसकी वजह से आज गैस की क्या सूरत हाल बनी हुई है और गैस की किल्लत क्यों हुई है, महंगाई किस तरह बढ़ रही है, अपने देरीना दोस्त को किस तरह छोड़ दिया और जालिमों को और जाबिरों का किस तरह उन्होंने सपोर्ट किया, इस बात को लेकर के उन्होंने तबसरा किया है।
जबकि अब खबर ये आ रही है कि हिंदुस्तान को कुछ राहत मिली है। वो क्या खबर है मैं सुनाता हूँ, लेकिन पहले बयान सुन लीजिए। तो सूर्य के प्रकाश में खिचड़ी पका के खाइए, आराम से रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। 160 बच्चियों को मारने वाले अमेरिका और इजराइल के साथ प्रधानमंत्री खड़े हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या पे कुछ नहीं बोलते। हमारे मेहमान ईरानी नौसेना के जहाज वापस लौटते समय मार दिए जाते हैं। 100 से ज्यादा नौसैनिक मार दिए गए, उस पर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते। और हार्मोज का जो समुद्री मार्ग है, जिससे हमारा 60% कच्चा तेल और 50% गैस आती थी, वो तो ईरान के कब्जे में है। ये बात मोदी जी को पता थी। तो ये जानबूझकर देश को दिया गया संकट है, जानबूझकर देश में पैदा किया गया संकट है, क्योंकि ईरान से तो आपके रिश्ते अच्छे थे, आपने जानबूझ के रिश्ते बिगाड़े। अमेरिका और इजराइल के चक्कर में एक मेडल पहना दिया 2 दिन पहले बुला के आपको, और उसी के चक्कर में आप फंस गए। तो ये देश के ऊपर जो गैस का संकट आया है, और जिसके कारण से मोरबी गुजरात में 600 फैक्ट्रियां करीब बंद हो गई टाइल्स की, होटल्स बंद हो रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, 25-25 दिन के बाद घरेलू गैस की बुकिंग हो रही है। तो ये सारे संकट प्रधानमंत्री के द्वारा प्रायोजित संकट है। उधर नाज़रीन, हिंदुस्तान को कुछ राहत मिली है। जयशंकर अब्बास इराक़ची की गुफ्तगू के बाद जहाज़ों को आबनाई हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी गई है, बताया जा रहा है। एक इमेज है, मैं इस वक्त दिखाना चाहता हूं, जिसमें जो है, जिस अखबार का टुकड़ा है उसमें आबनाई हुर्मुज़ से जो पहले गुजरने की इजाज़त दी गई थी वो चाइना को, और बल्कि खुद जो है 12 मिलियन बैरल्स तेहरान से जो है वो इस वक्त बांग्लादेश को भी इजाज़त दी गई है। तो वो खुद जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में अब जो है खबर ये मिल रही कि आबनाई हुर्मुज़ से इस वक्त हिंदुस्तानी जहाज़ों को भी जो ऑयल और गैस लेकर के आते हैं उनको जगह मिल गई, उनको रास्ता मिल गया। अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो नज़ारा इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देखेंगे, गैस के लिए परेशान अफराद जो एक दूसरे के भागे जा रहे हैं हासिल करने के लिए, ये मंजर कुछ दिनों के लिए बंद हो जाएगा अगर आबनाए हुर्मुज़ हिंदुस्तान के लिए खुला है। अगर ऐसा नहीं है तो गुजरते अयाम के साथ ये मंजर आपको हर स्टेट में, हर शहर में, हर गली और नुक्कड़ में देखने को मिलेगा। या फिर एक और मंजर आपको मिलेगा, जो मंजर इस वक्त जो है चूल्हे में लकड़ियां जला करके इस वक्त नौजवान खाना पकाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु की एक कंपनी में काम करने वाले सैकड़ों नौजवान हैं। इनके कंपनी में गैस खत्म हो गया, जिसकी वजह से ये रास्ते पर आ गए और फिर खाना बनाने लगे लकड़ियों में, आरईजी चूल्हा बना करके। और ये वीडियो वायरल हो गई इस वक्त जो है पूरे भारत में। क्या हम फिर पुराने ज़माने की तरफ लौट रहे हैं? मोदी की और यहाँ की हुकूमत की खारिजा पॉलिसी की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ के 130 करोड़ की आबादी पूरी तरह से जो है वो जूझ जाए? ऐसी इस वक्त तबसरे किए जा रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, ये भारत से वाबस्ता कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आपके सामने रखी गई। इससे भी वाक़फ़ियत हर दिन हमें ज़रूरी है। अब आइए हम जो है इस वक्त जो है बढ़ेंगे उन खबरों की जानिब जो इस वक्त इसराइल और ईरान की तरफ से कुछ अहम तरीन आई हुई हैं। पहली मैं वीडियो आपके सामने रखना चाहता हूं। इस वक्त जो है बहुत बड़ा हमला किया गया है तेहरान पर। बताया ये जा रहा है, इस वीडियो को जो देख रहे हैं ऐसा लगता है कि जो है एटॉमिक पावर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये एटॉमिक पावर इस्तेमाल नहीं किया गया है। बताया जाता है कि एक मेजर मिलिट्री सिटी है ईरान जो कुद्स के नाम से मशहूर है, वहाँ पर ये बॉम्ब गिराया गया है और खुद यूनाइटेड स्टेट ने इस बात को क्लियर किया है। धमाके का अंदाज जो आप देख रहे हैं और उससे धुएं के बादल और उसके शोले जो आसमान को छूते हुए नज़र आ रहे हैं, इससे ही महसूस हो सकता है कि कितना बड़ा धमाका हुआ है और इससे कितना नुकसान हुआ। ये बात तो अभी तक सामने नहीं आएगी। एक तो इस बात की इस हमले को लेकर के जो है शेयर किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कुद्स नामी मेजर मिलिट्री सिटी जो ईरान में मानी जाती वहाँ पर हमला हुआ, या ये कहा जाए कि शायद जो है तेहरान के उस इलाके में या उसके आसपास के इलाके में जो रिवोल्यूशनरी गार्ड फैक्ट्रीज माने जाते हैं विसिनिटी ऑफ तेहरान के तौर पर, तो उन पर बॉम्बिंग की गई है। और इस तरह से अगर यह है तो बहुत बड़ा हमला है। जाहिर सी बात है कि कल रात में बहुत बड़ा हमला किया गया था हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर, जिसमें बहुत बड़ी तबाही होने की और ईरान की जो है मिसाइल भी बहुत बड़ी तबाही की मचाया गया था। शायद उसी के बदले के तौर पर जो इस वक्त ये बहुत बड़ा हमला जो है कुद्स में, तेहरान में या उन इलाक़ों में जिन इलाक़ों में इस वक्त जो है
दिफाई फौज मौजूद है, वहाँ पर हमला किया गया है। ऐसे अलग अलग हवालाजात से खबरें मिल रही हैं। अब किस इलाके को बाकायदा इसको जो है टारगेट करके मारा गया है, इसकी जो है मुताल्लिका लोकेशन की सही जो है हम लोग तस्दीक नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट इस वक्त जो ये वीडियोस तो सच हैं कि वो तेहरान के आसपास के इलाके में हुए हैं, पहाड़ी इलाका है, इस तरह के इलाके में जाहिर सी बात है कि शहर से दूर वो इलाके होते हैं जहाँ पर या तो आप न्यूक्लियर है, इस तरह मिसाइल है, इस तरह की चीज़ें जो है जो धमाकाखेज़ चीज़ों के ज़ख़ीरा करके रखी जाने वाली चीज़ें होती है, उसको अगर निशाना बनाया गया है, उसकी वजह से इतने बड़े धुएँ क्यों हो रहे हैं, तो फिर ये तो सही है। लेकिन हकीकत ये है कि किस लोकेशन को मारा गया है, इस सिलसिले में अभी तक जो है ऑफिशियली रिपोर्ट सामने नहीं आई है। ना अमेरिका के दावे हैं और ना ही जो है ईरान की किसी ऑफिशियल रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें सामने लाई गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा धमाका था जिसको आपके सामने रखा गया। उधर नाज़रीन गिरामी, आज जो है कुछ तस्वीरें इस वक्त सामने आई, इसको शेयर करते हुए दावा किया गया है कि अल-क़य्यम डिस्ट्रिक्ट जो इराक़ी सीरियन बॉर्डर है, वहाँ पर जो है बहुत बड़ा जो है इस वक्त अमेरिकन एयरक्राफ्ट टारगेट कर रहे हैं। 19वां ब्रिगेड लोयल अंसारुल्लाह जिसको कहा जाता है, ये क्यों इस वक्त जो है इराक़ी सीरियन बॉर्डर पर हमले हो रही हैं, उसकी कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखूँ। इसलिए कि जो है इराक़ में ही ख़ुद ऐसे बहुत सारे अलग अलग तंजीमें हैं मुख्तलिफ़ नामों से जो इराक़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। वक्तन फ़वक्तन जो है वो अमरीकी फ़ौजी बेस पर हमले करते रहते हैं। उन्हीं पर इस वक्त जो है अमेरिकन एयरक्राफ्ट टारगेट करके उनको जो है मार रहा है। इसलिए कि हालिया जितने भी इराक़ में होने वाले अमरीकी फ़ौजी बेस पर हमले हों या कुवैत में होने वाले अमरीकी फ़ौजी बेस हों, वो जो है बाकायदा इन्हीं लोगों की जानिब से भी जो है टारगेट किए जाने के इल्ज़ामात शुरू दिन से ही सामने आ रहे हैं कि ईरान और अमेरिका इसराइल के दरमियान होने वाले जंग के दौरान वो मुकम्मल फ़ायदा उठा रहे हैं। यही वजह है कि एयरक्राफ्ट की जानिब से इस वक्त इन बस्तियों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की कोशिशें हुई हैं। और ये जो अल-क़ायम इलाक़ा है, वहाँ बताया जा रहा है कि 30 से ज़्यादा लोग जो है वो जो है हलाक हो चुके हैं, 60 से ज़्यादा इंजर्ड हैं। और ये आज़ाद तंजीमें मानी जाती हैं, मलेशिया मानी जाती हैं, जो ईरान का बैक सपोर्ट करते हैं। इस वजह से उनको निशाने पर लिया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, ईरान से एक तस्वीर से एक वीडियो आई हुई है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तानी को यहाँ की इंटेलिजेंस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और वजह उसकी है कि ये मोसाद को उन चीज़ों को जो हसास इलाके हैं उसकी तस्वीर कशी करके पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, यानी ईरान में बैठ कर के ईरान की जासूसी कर रहा था। और इसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से, नाम अभी सामने नहीं लाया गया है। इसकी गिरफ्तारी की वीडियो जिसमें उसने ये कह रहा है कि मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया, वो आवाज़ें सुनती हुई नज़र आ रहे हैं। आप इसको देखें तो ये हिंदुस्तानी होने की वजह से भी जो है अलग अलग तबसरे इस वक्त सामने आ रहे हैं। बहरकैफ अब जो है इसके नाम के बाद पता चलेगा कि कौन है, लेकिन इसकी गिरफ्तारी की वीडियो इस वक्त अलग अलग जो है मुख्तलिफ तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, कल हिज़्बुल्लाह ने जो टारगेट किया था इसराइली इलाक़ों को, उसकी टारगेट किए जाने की और मुख्तलिफ ड्रोन्स के ज़रिए से जो इस वक्त हमले हो रहे हैं इसराइली बॉर्डर पर, उसको शिमाली बॉर्डर पर, ये सारी तस्वीरें जो है इन्होंने फिर से इसको लॉन्च करके दिखा दिया है। और ये वीडियो जारी कर दिया है कि इन्होंने किस तरह से जो है इस वक्त मुख्तलिफ इलाक़ों में तबाही मचा रहे हैं। उसकी ये ताज़ा वीडियो है हिज़्बुल्लाह की, जो उन्होंने ऑफिशियल पेज से इस वक्त रिलीज़ किया है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो इस वक्त सामने आ रही है और ख़बर ये है कि ये इराक़ के पानियों में अमरीकी जो है एक और ऑयल टैंकर को निशाना बना करके जो है उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। अब ये जाहिर सी बात है कि जो ईरानी मिसाइल हो सकता है या इराक़ में मौजूद ईरान बैक सपोर्ट वो तंजीमें हो सकती हैं जो इसको जो है इस वक्त नुकसान पहुंचा रही है। एक तस्वीर है जो बराह रास्त हमला करके ख़त्म करने की खबरें आई, तो एक और तस्वीर आ रही है। हूसियों ने फारस के पानी में इस वक्त जो है अमरीकी बहरी बेड़े को निशाना बना करके तबाह किया है, ये बताया जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, इस वक्त पानी में भी जंग है, फ़िज़ा में भी जंग है और ज़मीनी सतह पर भी जंग है। ऐसा महसूस किया जा सकता है कि अगले आने वाले दिनों में ये जंग बहुत ही भयानक शक्ल इख्तियार कर जाएगी। जाहिर सी बात है कि आज ईरान पर जो हमला हुआ है, अगर इस बात को मान करके चलते हैं कि ईरान के उस इलाके को टारगेट किया गया है जहाँ पर यूरेनियम था या कुछ इसी तरह की कोई और चीज़ें थी जिसकी वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ है, तो उसका जवाब जाहिर सी बात है कि ईरान भी देगा।
और ईरान जब देगा तो जाहिर सी बात है कि अगर उस तरह के बम ईरान ने बरसाना शुरू कर दिए अपने मिसाइल के वारहेड में लेकर के, तो फिर जो है वो इसराइल के लिए तबाही ला सकते हैं। और मुमकिन है कि इस वक्त जो है ईरान किसी भी तरह से उनके बड़े बड़े हमलों से भी वो नहीं डर रहा है, और बल्कि बैकफुट पर आने का सवाल ही नहीं है। तो आज की रात शायद इसराइल के लिए मज़ीद तबाहकुन हो सकती है, और शायद अमेरिका के लिए भी मज़ीद तबाहकुन हो सकती है, उसके जो आसपास के इलाके में बहरी फ़ौजी अड्डे हैं। तो इस बात को लेकर कि इस वक्त शुरू हो चुके हैं, इसलिए कि जो हमला आज इतने दिनों में जो तेहरान पर हमला किया गया था, ये सबसे बड़ा हमला तस्वर किया जा रहा है जो आज किया गया है। और बल्कि बाज़ लोगों ने इस बात का मुकम्मल तौर पर जो है ये किया है कि इसमें न्यूक्लियर के पावर की तरह से ही महसूस की जाने वाले चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ। दो चीज़ें, जहाँ से बम लेके आया उसमें वो चीज़ हो सकती है, या जिनको टारगेट किया गया है वहाँ पर उस तरह की धमाका खेज चीज़ें हो सकती है, जिसकी वजह से इतना बड़ा जो हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो है मुकम्मल तौर पर जो है बदला लिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी और भी तस्वीरें आई हैं ईरान पर जो इसराइल पर जो दागे जाने वाले मिसाइल के हवाले से ख़बरें आ रही हैं, उसकी तो लगातार हमने मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी तस्वीरें दिखाई। अभी भी जो है इसराइल के आसमानों पर से आने वाले इन मिसाइलों के तस्वीर को आप महसूस कर सकते हैं। कई वीडियोस है जो इस वक्त आसमान में, जो इस वक्त इसराइल के तिल अबीब में उड़ रहे हैं और टारगेट को छू रहे हैं। उन वीडियोस को जो है लोगों ने अपने अपने एतबार से शेयर करना शुरू कर दिया है, और इसके भी जो है तबाही के जो शोले उठ रहे हैं वो भी आसमानों से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मतलब ये है कि बराबरी का मामला चल रहा है, यहाँ भी तबाही है वहाँ भी तबाही है, और अब ये तबाही का सिलसिला कब रुकेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। नाज़रीन गिरामी, ईरान पर जंग थोपने की असल वजह एप्स्टीन फाइल्स थी। इस सिलसिले में आपने कई मरतबा तस्करे सुने होंगे। अब इस जालिम ट्रंप की कुछ ऐसी फोटोज वायरल हो चुकी हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ज़्यादा देर तक हम इसको आपकी स्क्रीन पर नहीं लगा सकते, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव टेड लियू ने यूएस का, उन्होंने साफ और वाज़े तौर पर कहा कि किस तरह 13-14 साल बच्चों के साथ जालिम दरिंदा ट्रंप ने और उसके साथियों ने, और दुनिया के अहम तरीन ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ हुक्मरान जो दरिंदों की शक्ल इख्तियार करते हैं, एप्स्टीन से लीक होने वाली ताज़ा तस्वीरों में बार बार इन दरिंदों का नाम आया है। और फिर जो है ट्रंप का नाम तो इतना आया है और इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि एक मुल्क जो अपने आप को दुनिया का सबसे सुपर पावर कहता है, तहजीब याफ्ता कहता है, हुकूक इंसानी की बात करता है, ख़वातीन की हुकूक की बात करता है, बच्चों की हुकूक की बात करता है, वो दरिंदे इस वक्त ऐसे फंस चुके एप्स्टीन फाइल से आने वाली कि इनको इंसान कहना भी मुश्किल है, ये हैवानों से बदतर हैं। इस तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने लाई गई हैं। ट्रंप अपने और अपने इस शैतानी चेलों को, इन हैवान दरिंदे दोस्तों को बचाने के लिए जबरन ईरान पर जो है इस वक्त जंग मुसल्लत करके एप्स्टीन फाइल्स में मौजूद उनकी नंगे औरियानियत को, उनकी हैवानियत पर जो है पर्दे डालने की कोशिश कर रहा है। ये यूएस रिप्रेजेंटेटिव टेड लियू की जानिब से इस वक्त जो है इस तरह की तफसीलात सामने आई हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया में गुज़िश्ता 24 घंटों से लगातार वायरल हो रही हैं, और लोग इस बात को लेकर कि इस वक्त ट्रंप को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके इसके खिलाफ जो है रेप की, बच्चों के खिलाफ हैवानियत की, और फिर जो है इंसानियत के खिलाफ हैवानियत के मामले दर्ज करके गिरफ्तार करके इस वक्त जो है अदालत में उसे घसीटने की भी मुतालबे बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि इस वक्त जो है डोनाल्ड ट्रंप चाइल्ड रेपिस्ट के नाम से जो है इस वक्त पूरी तरह से सोशल मीडिया में यूरोपियन ममालिक के और जो है मुख्तलिफ जो है सोशल मीडिया के जो अलग अलग शोबाजात हैं उसमें वायरल की जा रही हैं। और हमको भी ना सिर्फ ईरान और इन लोगों की जंग की बात करनी चाहिए, इस वक्त ये दरिंदे किसी मुल्क पर क्यों जो है जंग को मुसल्लत किया, उसकी असल वजह क्या हो सकती है, उसको भी बार बार लोगों के सामने ला करके तस्करे करते रहने चाहिए। क्योंकि दरिंदे अपने आप को बचाने के लिए, अपने दरिंदे दोस्तों को बचाने के लिए, अपने हैवानी सिफत दोस्तों को बचाने के लिए, इनकी जवानी में की गई वो सारी की सारे जो मासूम बच्चियों के खिलाफ जिस तरह की इन लोगों ने दरिंदगी की है, इन तमाम चीज़ों को जो है सामने लाने के लिए बार बार एप्स्टीन फाइल के सिलसिले में गुफ्तगू करनी होगी, डिबेट करनी होगी, तभी जाकर कि ये दरिंदे जो है पूरी तरह से कानून की इसमें आ सकते हैं और पूरी दुनिया में नंगे हो सकते हैं। वह नाज़रीन गिरामी, ये कुछ तफसीलात थी जो आपके सामने पेश की गई। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।